नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मोरबी में पुल दुर्घटना स्थल का दौरा कर वहां जारी तलाशी तथा बचाव अभियान की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने एक अस्पताल में उपचाराधीन घायलों से मुलाकात भी की। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को हादसे के बाद राहत अभियान के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने मौके पर पहुंचने से पहले इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ही दरबारगढ़ पैलेस पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उन्हें हादसे की जानकारी दी और पुल गिरने के संभावित कारणों के बारे में बताया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एसपी कार्यालय में समीक्षा बैठक की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि देश में संशोधित नागरिकता कानून यानी सीए लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पश्चिम बंगाल इससे अछूता नहीं रहेगा। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और वर्तमान में गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता कानून 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। इसके एक दिन बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की यह टिप्पणी आई है। नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल सीए लागू होने की प्रक्रिया से अछूता नहीं रह सकता है। मटुआ समुदाय के सदस्यों और नमशूद्र जैसी अन्य पिछड़ी जातियों के सदस्यों को भी जल्द कुछ लाभ मिलेगा। सीएए हमारे राज्य में भी लागू किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि एआईएमआईएम की भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ है और वह केवल उनकी पार्टी का वोट काटती है। रमेश ने यह बात असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम के गढ़ हैदराबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने पर की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि एआईएमआईएम को बीजेपी से ऑक्सीजन मिलता है और बदले में वह भगवा पार्टी को बूस्टर डोज देती है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को महाठग पार्टी करार दिया है। इससे पहले जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया था कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने जेल में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 करोड़ रुपए की उगाही की थी। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने एक ठग से ठगी की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक महाठग पार्टी है। संबित पात्रा ने कहा, खबरों से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का अतीत और वर्तमान आदिवासी समाज के बिना अधूरा है और देश इस समाज के बलिदानों का ऋणी है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के संघर्ष और बलिदान को आज़ादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और आज देश उस भूल को सुधार रहा है। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार मानगढ़ धाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को भी खाका तैयार कर इस दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बांसवाड़ा के पास मानगढ़ धाम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। अपेक्षाकृत धीमी हवाएं चलने और पंजाब में पराली जलाए जाने के मामले बढ़ने के बीच वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ जाने के कारण राजधानी दिल्ली में मंगलवार को धुंध और धुएं की परत छाई रही और दृश्यता स्तर कम रहा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की उपग्रह से ली गई तस्वीरों में कई लाल निशान दिख रहे हैं, जो पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में पराली जलाए जाने के मामलों को दर्शाते हैं। पूर्वी पाकिस्तान से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सिंधु गंगा के मैदानों के विशाल क्षेत्रों में धुंध की एक परत दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पर 2019 में हुए आतंकवादी हमले का जश्न मनाने के मामले में एक विशेष अदालत ने 22 वर्षीय व्यक्ति फैज रशीद को 5 साल कैद की सजा सुनाई है और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। फैज रशीद ने आतंकवादी हमले के बाद कई फेसबुक पोस्ट कर अपमानजनक टिप्पणी की थी। अदालत ने उसे धारा 153A यानी धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और धारा 201 यानी सबूतों को मिटाना के तहत दोषी पाया है। हालांकि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद उसके खिलाफ धारा 124A यानी राजद्रोह के तहत मुकदमा नहीं चलाया गया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत अपराध के लिए 3 साल की कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई गई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। रशीद को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 13 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। हम आपको बता दें कि रशीद ने आतंकवादी हमले का जश्न मनाते हुए सेना का मजाक उड़ाया था और विभिन्न मीडिया संस्थानों की पोस्ट पर 23 टिप्पणियां की थीं। इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने मंगलवार सुबह यरूशलेम में मतदान करते हुए नागरिकों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। हम आपको बता दें कि इजरायल में राजनीतिक गतिरोध तोड़ने के लिए हो रहे आम चुनावों के लिए मंगलवार सुबह मतदान शुरू हुआ। 4 साल से भी कम वक्त में यह 5वीं बार है जब आम चुनाव कराए जा रहे हैं। मतदान रात 10 बजे तक चलेगा, लेकिन आधिकारिक नतीजे बुधवार तक आने की संभावना नहीं है। सरकार बनाने की प्रक्रिया में हफ्तों लग सकते हैं।
भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने भविष्यवाणी की है कि ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 विश्व कप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। महिला क्रिकेट की इस दिग्गज खिलाड़ी ने इसके साथ ही कहा कि सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका तथा इंग्लैंड और मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया में से कोई टीम पहुंचेगी। मिताली ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, सेमीफाइनल के लिए मेरी भविष्यवाणी है। ग्रुप 2 से भारत और दक्षिण अफ्रीका, जबकि ग्रुप 1 से न्यूजीलैंड तथा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। जहां तक कि फाइनल की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत इस मुकाम तक पहुंचेगा जहां उसका सामना न्यूजीलैंड से हो सकता है। एशियाई और यूरोपीय बाजारों में तेजी के साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों के लगातार निवेश से घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को भी तेजी का रुख जारी रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स लगातार चौथे कारोबारी सत्र में लाभ में रहा और 374.76 अंक यानी 0.62% की बढ़त के साथ 61,121.35 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 133.20 अंक यानी 0.74% चढ़कर 18,012.20 अंक पर पहुंच गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।